फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे मरीन इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। गाइस देखिए, आपको पता है कि भारत में बीते कुछ सालों में देश की अनेक रक्षा उपकरणों की खरीद की गई है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स की, जिसमें से अधिकतर खरीद स्वदेशी कंट्री से की गई, मतलब बाहर की कंट्री से, जिस कारण देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ स्वदेशी रक्षा और उपकरण निर्माता कंपनियां भी उभरती हुई देखी गई है, जिनमें से एक ये मरीन इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड देखने को मिली। कंपनी के लिए उच्चतम कार्य गुणवत्ता के कारण देश के साथ साथ विदेश से भी ऑर्डर इनको मिले हैं। गाइस, मरीन इलेक्ट्रिकल्स एक भारतीय, मतलब जैसे कि इसके बारे में हम पढ़े तो एक भारत आधारित एकीकृत तकनीक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसके द्वारा विद्युत स्वचालन, मतलब देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के द्वारा दो खंडों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर के माध्यम से कार्य किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक स्विच गियर्स हो गया, कंट्रोल गियर्स एक्सेट्रा। सेकेंड दो के कारण उसमें काम किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनी समुद्री, औद्योगिक और रिन्यूएबल एनर्जी के समाधान प्रदान करने का भी कार्य करती है, जिसमें समुद्री समाधानों के तहत बिजली का जो उत्पादन होता है, उसका जो वितरण होता है, उनका संचार होता है, ये सब प्लेटफॉर्म पर ये इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। और ये काम भी, मतलब इसमें जितने भी सेक्टर्स में जो जो चीज़ों की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट सोलर। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज लाइक डिजाइनिंग, फैब्रिकेटिंग एक्सेप्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आप देख सकते हो 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक तो गोवा में, मुंबई में, चेन्नई में, यूएई में, बहुत सारे देखने को मिलते हैं। रिवेन्यू स्प्लिट आप देख सकते हो 100% इनको इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, सोलर से थोड़ा कम है। ठीक है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल 23 में कुछ नहीं था, 2018 में था, 26% तक इनको मिला था। जियोग्राफिक स्प्लिट्स आप देख सकते हो, इंडिया का 81 है, आउटसाइड इंडिया का 90% देखने को मिलता है। क्लाइंट आप देखिए कितने सही से, HCL है, SCI है, वेकिंग, अबू धाबी शिपिंग बिल्डिंग भी है, जर्मल ऑफिसर सिप्ला भी है, लोधा है, ठीक है, IBM है, टाटा कम्युनिकेशंस, बहुत सारे इसके क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। गाइस, मरीन इलेक्ट्रिकल्स की ओर से हाल ही में जानकारी क्या दी गई है, अगर आप देखोगे तो फिलहाल स्टॉक में आज के दिन काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिन से अगर आप देखोगे तो उसमें गिरावट थी, लेकिन आज इसके अंदर बूस्ट देखने को मिला, एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट। गाइस, एक्चुअली में क्या है कि उसे अमेरिका की MNC कंपनी कमिंस की भारतीय इकाई कामिंस इंडिया से ऑर्डर की प्राप्ति हुई है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी शिप के पंप को बनाने वाली है। कंपनी की ओर से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। ठीक है, ये ऑर्डर निजी शिप मालिकों की जगह भारतीय नौसेना के विशेष क्षेत्र में आपूर्ति, कमीशनिंग, बिक्री के पश्चात सेवाएं, डीजल जनरेट सेट पंप जो आप कह लीजिए पारंपरिक अथवा जो डीजल इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, बिजली प्रोडक्शन होता है, जैसी अनेक सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स की सहायक कंपनी, मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है, नरहरी के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी गई है, जिसमें कंपनी की ओर से बताया गया है कि कंपनी अपनी विस्तार हेतु योजनाएं तैयार कर रही है। सो गाइस, आप देखिए ना, कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला अमेरिका की कम्युनिस्ट कंपनी से, और ऊपर से अब वो उस जो ऑर्डर मिला है उस पर वो विचार कर रही है, उस काम के बारे में सोच रही है। ठीक है, जिसके लिए आप कह लीजिए कि 1 मेगावाट तक की रेंज नेवल और मरीन दोनों मोटरों के निर्माण की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवानी है। आप काम देख रहे हो, उनको पंप से निर्धारित काम मिला है। गाइस, जो इसका पालघर है ना, जिसमें निर्माण, जो उसमें चीजें मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, उसमें जो न्यू कंस्ट्रक्शन सुविधाएं प्रोवाइड करना है, उसकी जो रेंज है के लेवल को मरीन एप्लीकेशंस के ऑल्टरनेट का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। ठीक है, मरीन इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा ही भारतीय नौसेना के सभी जहाजों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और रडार की आपूर्ति करती है। इसलिए देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक, अगर आप सोचोगे तो
बोथ INS विक्रांत का कार्य भी इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने बिजनेस को देश के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी डेवलप विस्तार करने एक्सपेंड करने एनहांस करने की योजना बनी, जिसके लिए कंपनी के द्वारा यूरोप UAE में ऑफिस ओपन किए गए हैं। अब काम इतना अच्छा है, ऑर्डर इतना सही है, भाई कंट्रीज में अपने बिजनेस खोल रही है, तो आपको और क्या चाहिए, इस कंपनी से क्या उम्मीद है। सबसे पहली बात, ये कंपनी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप के अंदर थी, 3000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो ये 2020 में आई थी और तब से लेकर अब तक 5 साल इसको हुए नहीं है, ठीक है। 2024 में दिसंबर में हो जाएंगे इसको 5 साल, और इसने गाइस 545% का रिटर्न कर दिया है। इतना शानदार रिटर्न देखने को मिलता है एक साल में 284% का। कौन सी कंपनी जो आपको साल भर में 300% तक का रिटर्न दे, बहुत रेयर देखने को मिलती है। हाँ, इसका पी काफी ज्यादा है क्योंकि उसका रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है, 119 पे ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री 59 पे, मतलब काफी ज्यादा ओवर वैल्यू जोन पे है। तो आपको अभी इसमें बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती, और पहली बात सलाह तो मैं अपने इस चैनल पे देती ही नहीं हूँ, हाँ स्टडी पर्पज से लेकर आती हूँ। ROC देख सकते हो, ठीक ठीक है, मतलब वैसे तो काफी ज्यादा सही है कंपनी के, उसका अगर आप देखोगे मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली। इन्वेस्टर्स होल्डिंग में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर लिया, जिसमें से FI ने माल उठा लिया, फिर आगे DI, इन्होंने भी माल उठा लिया। भाई पब्लिक कैसे पीछे रहती, पब्लिक ने भी कहा मैं खरीदारी करूंगी क्योंकि FI और DI आ रहे हैं। सो हुई ना कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल रही है। रिजर्व काफी ज्यादा अच्छे हैं, 224, बोरिंग बढ़ गई है 97 देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2012 से सीधा 622 पे इसका रेवेन्यू हो गया, 622 करोड़ पे सीधा ट्रिपल हुआ है। 14 करोड़ से बिल्कुल डबल, हमें 26 करोड़ पे तो उसका प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। क्वार्टरली नंबर पे आ जाती हूँ गाइस। क्वार्टरली नंबर पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू एनुअली काफी ज्यादा शानदार देखने को मिला, बट मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। वहीं प्रॉफिट भी एनुअली काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला, 7 करोड़ 3 करोड़ सीधा 7 करोड़ पे, बट एनुअली इसमें गिरावट देखने को मिली। तो गाइस एक ये रीजन कह सकते हो हल्का फुल्का सा डिप का, बाकी स्टॉक ऑल ओवर देखा जाता काफी ज्यादा सही है। 6 महीने में अगर आप देखोगे तो इसे 31% तक का रिटर्न कर रही है। कंपनी काफी ज्यादा सही है, आप उसको स्टडी पर्पज से लेकर चल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे बहुत अच्छी लगी है इन्वेस्टमेंट तौर पे, क्योंकि देखिए पी थोड़ा कम हो जाने दो, पी जैसे ही कम होगा आप इसके अंदर बाय करके चल सकते हो, क्योंकि हाई पे खरीदने का तो कोई मकसद नहीं है। तो 308 इसका 52 वीक हाई है, अभी 361 पे 261 पे ये चल रही है। अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में इसमें हल्की फुल्की सी डिप गिरावट भी आई है, अगर आप यहाँ से देखोगे 13% तक की गिरावट अभी थोड़ी और आ सकती है। तो मैं आपको ये बोलूंगी जब तक ये आपको इतना तो नीचे ये नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये आपको 200 के लेवल पे या 220 के लेवल पे ना मिले तब तक आप थोड़ा सा इसको होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको 236 से 230 के लेवल पे मिले तो काफी ज्यादा अच्छा एक बाइंग जोन बनता है। सो गाइस खुद तो स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक्स पर करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।